दिखावे की दुनिया में दिखाते ही रह गए, जो सादगी में रहे वो आगे निकल गए। दोस्तों, कहा जाता है ना कि पैसे अच्छे अच्छों को बदल देता है, क्योंकि पैसे में एक ऐसा नशा होता है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। यही वजह है जब किसी इंसान को नाम, दौलत, शोहरत या फिर जब कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर अलग सा घमंड आना शुरू हो जाता है और वो अपनी सफलता का शो ऑफ करने लगता है। अब यूं तो दुनिया में दिखावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है और आपको अपने चारों ओर भी ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहे कितने ही अमीर हों या चाहे कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाए, फिर भी वो अपनी दौलत या कामयाबी का दिखावा नहीं करते। और दोस्तों, हम भी आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे भारत के सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो बेहद कामयाब और अमीर होने के बाद भी बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं और कभी भी अपनी कामयाबी और शोहरत का शो ऑफ नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नाना पाटेकर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे मंझे हुए और कामयाब एक्टर नाना पाटेकर के बारे में। अब हम आपको बता दें कि हमारी इस लिस्ट में मौजूद सभी सेलिब्रिटी से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाना पाटेकर ही हैं, क्योंकि ये जिस फील्ड से आते हैं वहाँ शो ऑफ करना, दिखावा करना लोगों के काम का हिस्सा होता है और ऐसे में उनका दिखावा ना करना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि वो चाहे तो आराम से एक लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी दिखावा नहीं करते, हमेशा एक सिंपल साधारण जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वो इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी अपनी माँ के साथ एक 1 BHK फ्लैट में रहते हैं। इसके अलावा जहाँ दूसरे अभिनेता और सेलिब्रिटी बड़ी बड़ी लग्जूरियस गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, वही नाना पाटेकर आज भी अपनी 1955 वाले मॉडल महिंद्रा जीप को चलाते हुए नजर आ जाते हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि नाना पाटेकर शायद कंजूस है, पर असल में वो इन सभी चीजों को फिजूल खर्च मानते हैं और वो अपना पैसा गरीब और जरूरतमंद लोगों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को बांट दिया जाएगा। और इस बात से पता चलता है कि वो एक बड़े स्टार होने के बाद भी कितने डाउन टू अर्थ हैं। रतन टाटा। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले लोगों में से एक, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स रतन टाटा के बारे में, क्योंकि सिंप्लिसिटी की जब भी बात होगी तो उसमें रतन टाटा का नाम तो जरूर शामिल किया जाएगा। वैसे ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि रतन टाटा भारत के जरूरतमंद और गरीब लोगों की कितनी ज्यादा मदद करते हैं। दरअसल टाटा को ये सीख अपने ही परिवार से मिली है, क्योंकि इससे पहले भी उनके परिवार के लोग अपने से पहले दूसरे लोगों की मदद करते हुए ज्यादा दिखाई दिए हैं। और इसका सबूत ये है कि टाटा द्वारा उनकी 65% से भी ज्यादा की शेयर होल्डिंग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए चैरिटी और संस्थाओं के नाम है। इसका मतलब ये है कि टाटा कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा भारत के जरूरतमंद लोगों के लिए जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि रतन टाटा अपने बचे हुए पैसों में से भी समय समय पर जरूरतमंदों के लिए करोड़ों रुपए दान करते आए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जब भी भारत के लोगों पर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो रतन टाटा ही वो आदमी है जो सरकार से भी पहले भारत के लोगों की मदद करने के लिए सामने आते हैं। अब पैसों के मामले में भले ही रतन टाटा दुनिया के सबसे अमीर आदमी ना हो, लेकिन दिल के मामले में वो भारतीयों के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। सुंदर पिचाई। अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल के CEO सुंदर पिचाई के बारे में। अब ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि सुंदर पिचाई को दुनिया के सबसे कामयाब CEO की लिस्ट में शुमार किया जाता है। वैसे अब वो अपनी कामयाबी की बुलंदियों पर हैं, पर वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कभी नहीं भूलते और हमेशा दुनिया की चकाचौंध से दूर एक सिंपल और साधारण लाइफ जीना पसंद करते हैं। दरअसल सुंदर पिचाई का जन्म 1992 में चेन्नई के एक शहर में हुआ था और उनका शुरुआती जीवन चेन्नई शहर में एक अशोकनगर शहर के 2 रूम के अपार्टमेंट में ही बीता है। हालांकि आज की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर पिचाई की एक दिन की कमाई 5 करोड़ 87 लाख है, जो कि एक बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी वो जिस तरह से एक सिंपल लाइफ जीते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। रजनीकांत। बेहतरीन फिल्म स्टार्स में से एक रजनीकांत सर के बारे में जानना तो बनता है और इनके बारे में सारी दुनिया जानती है कि ये कैसी लाइफ जीना पसंद करते हैं। अब सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि भारत के अंदर रजनीकांत को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि बहुत से लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं और उनके अलावा दुनिया के किसी भी मूवी स्टार को इतना ज्यादा सम्मान कभी नहीं दिया गया। लेकिन कामयाबी के जिस शिखर पर पहुंचने के बाद भी
वो जिस तरह से एक सिंपल लाइफ जीते हैं, ये वाकई में एक कमाल की बात है। दरअसल बेंगलुरु शहर में जन्मे शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत ने फिल्मों में आने से पहले काफी स्ट्रगल किया था। और आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि एक समय वो एक सामान उठाने वाले कूली और एक बस कंडक्टर का काम किया करते थे, और यही वजह है कि आज वो इतने सिंपल नजर आते हैं। रजनीकांत दुनिया के अकेले ऐसे फिल्म स्टार हैं जो अपनी फिल्म फ्लॉप हो जाने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा लगाया गया पैसा अपनी जेब से भरते हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों के लिए चैरिटी करना और शूटिंग के लिए सेट पर सबसे पहले आना, अपनी कार खुद चलाना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना उन्हें दुनिया के दूसरे सुपरस्टार से बिल्कुल अलग बनाता है। राहुल द्रविड़, वैसे दुनिया में क्रिकेट को पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो कि राहुल द्रविड़ के बारे में ना जानता हो, क्योंकि एक समय में वो भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। अब हम ये तो जानते हैं कि वो कितने कामयाब और बड़े दर्जे के क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन इतनी कामयाबी और शोहरत भी कभी उनकी सिंप्लिसिटी पर हावी नहीं हो पाई, क्योंकि जहां दूसरे क्रिकेटर आए दिन नए नए विवादों में पड़ते रहते हैं, वहीं द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने पूरे क्रिकेट के करियर में कभी भी किसी विवाद में नहीं फंसे। और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ भारतीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट इतिहास में सबसे कूल माइंडेड क्रिकेटर माना जाता है। दोस्तों, द्रविड़ हमेशा से ही अपने फैंस का सम्मान करते हुए आए हैं और मौका मिलने पर वो उनसे पर्सनली मिलने भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उनको प्लेन में इकोनॉमी क्लास में सफर करना और बेंगलुरु के लोकल ट्रांसपोर्ट में घूमना और टैलेंटेड क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाने में मदद करना उन्हें एक महान क्रिकेटर के साथ ही एक अच्छा इंसान भी बनाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वीडियो में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनके बिना हमारी आज की ये लिस्ट पूरी हो जाए। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें देश का हर एक नागरिक प्यार करता था, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल DRDO और इसरो में काम करते हुए बिता दिए, और बैलिस्टिक मिसाइल के लिए किए गए काम की वजह से उनका नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ गया था। पर अपने जीवन में इतना कामयाब होने के बाद भी वो हमेशा एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते थे। अजीम प्रेमजी। अब अंत में हम बात करते हैं भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले विप्रो कंपनी के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी के बारे में। अब सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अजीम प्रेमजी एक बड़े बिजनेस टाइकून होने के साथ ही अपने सादगी भरे जीवन के बारे में भी जाने जाते हैं। अब यूँ तो वो हमेशा ही भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अभी उनकी जितनी नेटवर्थ है वो उससे 4 गुना ज्यादा संपत्ति पहले ही दान कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा की तरह ही अजीम प्रेमजी भी अपने बड़े बड़े डोनेशन करने के लिए जाने जाते हैं, और साल 2020 में उनके द्वारा किए गए डोनेशन का अगर हिसाब लगाया जाए तो इस साल उनकी डोनेशन 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन निकलकर सामने आती है, और ये वाकई में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। दरअसल अजीम प्रेमजी उन लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोगों पर मुसीबत आने पर सबसे पहले मदद के लिए नजर आते हैं, और उनकी यही चीज उनको महान बिजनेसमैन होने के साथ ही एक अच्छा और भला इंसान भी बनाती है, और वो भी अपनी लाइफ को बिल्कुल आम लोगों की तरह जीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे भारतीय लोग जो कि अमीर होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ हैं, मतलब बहुत साधारण जिंदगी व्यतीत करते हैं, धरती से जुड़कर अपनी जिंदगी जीते हैं। अगर आपके हिसाब से लिस्ट में किसी का नाम रह गया हो तो उसे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।